हेलो, तो कैसे आप सभी। मैं फिर दिनेश मॉडल जैम में आपका स्वागत करता हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी इस नवरात्र महीने में। आशा करते हैं आप भी इस नवरात्र महीने में माँ दुर्गा का आनंद ले रहे होंगे, यानी इसका मतलब माँ दुर्गा का आराधना कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के सेशन में मेरा सेशन है भूगोल में नदी पढ़ाऊंगा, जिसमें से नदी है सिंधु तंत्र। क्या थे? सिंधु तंत्र। आज पूरा सिंधु नदी के बारे में क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, और तो और ये जो है कौन कौन सहायक नदी है, और वो सहायक नदियाँ जो है किन किन राज्यों से निकलती हैं, और वो भी कहाँ से निकलती है, कहाँ बाकी मिलती है, कितनी दूरियाँ हैं, ये सारी चीज़ें और जो मेन फैक्ट होंगे, मैंने महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकेंगे परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि से, वो सारी चीज़ें मैं इसमें क्लास में बताऊंगा। देखिए, सिंधु नदी आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं इस रिलेटेड से। क्यों? आप जानते हैं वहाँ पर जो है हाल ही में, मतलब कि हाल ही में तो लगभग हर महीने 2 महीने वहाँ पर कहीं न कहीं जंग छिड़ी होती है हमारे देश के सैनिकों के साथ, जो कि जहाँ की हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये हमेशा क्या बार-बार, यानी हमेशा जो है ये जो है कभी-कभी खबरों में रहती है। क्या होती है? खबरों में रहती है। ये सिंधु नदी और जो सहायक नदियाँ होती है, और जैसे दर्रा, किन-किन दर्रों से जाती है। तो हमने दर्रा, अगर आपने नहीं देखा है दर्रा, तो दर्रा पर जाके देख लीजिए, मैंने बना दी उसकी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब सिंधु नदी तंत्र की सारी चीजें, कैसे क्या होता है उस सारी चीजें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सिंधु नदी की, ठीक है। सिंधु तंत्र, चलिए सिंधु नदी बात है। तो सिंधु नदी जो है यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है। ये नेपाल है, ये नेपाल के ऊपर क्या है? तिब्बत। क्या है? ये है तिब्बत। क्या? ये है तिब्बत। तिब्बत में ही एक झील है, मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर, सरोवर, मानसरोवर, ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर के निकट ही एक चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है। चेमा, देखिए चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। ये है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमा यांगडुंग ग्लेशियर है। इस चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। कौन है? ये है सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ सिंधु नदी, और ये जो है यहाँ लद्दाख में घुसती है, और ये नदी पूरे पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है, ये नदी पाकिस्तान में ये कराची, यहाँ पर है कराची। कराची की पूर्वी साइड अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है। और ये जो भारत में प्रवेश चांगला दर्रे से, हमने चांगला दर्रा, हमने दर्रा सारी चीज पढ़ा दिया है, आप नहीं क्लास ली है तो जाकर के ले सकते हैं। तो चांगला दर्रे से ही ये दर्रा, चांगला दर्रे के नाम यहाँ पर है लद्दाख में, चांगले दर्रे से ही प्रवेश करती है भारत में। कौन? सिंधु नदी। और इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या होती है? 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी अब बात करते हैं हम सहायक नदियों की, कौन कुछ सहायक नदी। अगर हम बात करते हैं कि इस साइड की नदियाँ, एक श्योक नदी है, श्योक नदी एक से सहायक नदी दाएं साइड में मिलती है, श्योक नदी। श्योक नदी क्या है? श्योक नदी, इसका नाम श्योक है, इसमें सहायक नदी है, क्योंकि दाहिने साइड में मिलती है। क्या होती है? दाहिने साइड से मिलती है। और अन्य है, जैसे कुर्रम हो गया, काबुल हो गया, इधर से मिलती है, जैसे कुर्रम, काबुल। अब बात करते हैं भारत की, ये एक सहायक नदियां जो है बाएं साइड से मिलती है। चलिए बात करें, पहले हम एक क्रम बाई क्रम से है। जैसे नदी, 5 नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदियां हैं, जो कि ऐसा समय था जो कि पंजाब से ये जो 5 नदियां होके गुजरती थी, और इसी 5 नदियां के समूह को लेकर के पंजाब नाम रखा। पंचनद का समूह जो है पंजाब कहा जाता था। 5 आबों का समूह, यानी कि यही है, यानी अब मतलब नदी। तो ये इसी पर नहीं पंजाब नाम रखा गया। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये कहाँ नदियां से निकलती है। देखिए, अब बात करते हैं झेलम की। झेलम यहाँ है। झेलम का उद्गम की बात करें तो उद्गम, तो झेलम का उद्गम जो है बेरीनाग झील, एक इसके पास है बेरीनाग झील, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बेरीनाग झील। ये है बेरीनाग।
वेरीनाग के झील के निकट, वेरीनाग झील के निकट है शेषनाग झील। क्या है? वही अगर बगल में शेषनाग झील से निकलती है। क्या है? ये झेलम नदी है। क्या होती है यहाँ पर? झेलम नदी, झेलम के निकट शेषनाग झील से, क्या शेषनाग, शेषनाग से निकलती है। क्या होती है? शेषनाग कौन सी नदी है? तो ये नदी है झेलम। कौन सी? तुमने कहा ये झेलम नदी है। ये झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है जम्मू में, जम्मू कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर चलती है शेषनाग झील से, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए बुलर झील में मिल जाती है। बुलर झील, बुलर झील तो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है, जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ये प्रश्न पूछा गया था किसमें? पुलिस में, यूपी पुलिस में। ठीक है, यकीन हो तो आप प्रैक्टिस से जब पिछला पेपर को उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो झेलम नदी पर, झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलती है, जो आगे चल के बुलर झील मिलती है, और ये आगे जाके अनंतनाग व बारामूला तक एक यानी स्थान है। यहाँ से यहाँ पर लगभग जम्मू कश्मीर अनंतनाग, देखिए अनंतनाग और बारामूला, ये है बारामूला। अनंतनाग व बारामूला के बीच में नवगम है, यानी कि उसे नाव चलाई जाती है। इस नदी पे क्या होती है? नाव चलाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक? अनंतनाग से लेकर के बारामूला तक, झेलम नदी पर नौका गमन है, यानी कि उस पर नाव लेकर सैर कर सकते हैं। और ये नदी जो होती है यहाँ जाके मिल जाती है। क्या होती है? ये नदी जो है, ये झेलम जो है चिनाव मिलती है। चिनाव, क्या बोलिए? ये चिनाव मिलती है, चिनाव, झेलम चिनाव। अब चिनाव, अब बात करते हैं चिनाव नदी की बात करते हैं। क्या होती है? चिनाव नदी। देखिए चिनाव नदी जो होता है हिमाचल प्रदेश निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश बारह लोचा दर्रा। क्या होता है? हमने हिमाचल प्रदेश की सारी दर्रा बताई है। ठीक है, अगर आपने, मैं बता रहा हूँ, नहीं देखे तो आप जाके देख लें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम बारह लोचा दर्रा। यहाँ पर है एक बारह लोचा दर्रा। दर्रा कौन है? यहाँ पर है बारह लोचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ये है एच पी हिमाचल प्रदेश। बारह लोचा दर्रा, बारह लोचा, ये बारह लोचा दर्रा से ही कौन सी? झेलम नदी का, झेलम 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 चिनाव, सॉरी चिनाव, चिनाव नदी का उद्गम होता है। किसका? तो वो चिनाव नदी, और ये हिमाचल प्रदेश निकल करके क्या होती है? जम्मू कश्मीर घिसती हुई, ये जो होती है जम्मू कश्मीर में। और ये चिनाव, ये चिनाव, चिनाव, ठीक है। ये चिनाव नदी जो होती है झेलम नदी में मिल जाती है। सॉरी सॉरी झेलम नदी जो है चिनाव नदी में मिल जाती है। और बालाचा हिमाचल प्रदेश में इस चिनाव नदी को चंद्रभागा कहते हैं। चंद्रभागा क्या, किसका नाम है? कौन सी नदी है? चंद्रभागा, यानी कि दो नदियां मिलकर मिलती है। चंद्र और भागा नाम की दो नदियां मिलती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में कहते हैं चंद्रभागा, और आगे चल के चिनाव नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और यह जो है बस हो गया, ये बारह लोचा दर्रा से निकलती है। ठीक है, बारह लोचा दर्रा, और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्गम चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी, बस ये जो हो जा करके यहाँ। अब झेलम नदी जो है चिनाब में मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद की नदी जो होती है, कर्म भाई कम चलेगी। तो इसके बाद की नदी रावी की बात करती है। रावी, रावी नदी की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर होती है रोहतांग दर्रा। हमें बता दिया रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा एक ट्रिक है सराबी। सराबी सर का मतलब छिपकिला, हिमाचल प्रदेश की है छिपकिला, और रक मतलब रोहतांग, और बी का मतलब होता है बाड़ालोचा। ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रोहतांग। ये है रोहतांग दर्रा। कौन है? रोहतांग। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। ये क्या, कौन सी नदी? तो निकलती है, ये है रावी, रावी नदी। ये रावी नदी जो होती है, ये रावी नदी जो होती है चिनाव नदी मिल जाती है। कौन सी नदी है? ये है रावी नदी। ठीक है, ये रावी नदी है। कौन सी? ये रावी नदी, जो कि जम्मू कश्मीर और ये पंजाब, यहाँ पर पंजाब है PV, यानी कि पंजाब, ये पंजाब है की सीमा बनाती हुई जो है रावी नदी। ये रोहतांग दर्रा से कहाँ निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से। ठीक है, किसका उद्गम? तो रावी नदी का। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं अगर हम झेलम का बात करें, झेलम की कितने किलोमीटर जाती है? तो 1180 किमी की दूरी तय करती है, कुल मिलाकर के 1180। अगर वही रावी की बात करें तो
किमी, कितना 720 किमी, ठीक है 720 किमी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर झेलम चिनाब रावी, रावी की बात आती है ब्यास, और रोहतांग दर्रा के पास में एक ब्यास कुंड है, क्या है ब्यास कुंड, ब्यास यहाँ पर है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, ठीक है ये ब्यास कुंड है, ये ब्यास कुंड से ही ब्यास नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है तो हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश से ब्यास कुंड थे, अभी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। अब ये जाकर के यहाँ पर ये पंजाब में जाकर के सतलज नदी मिल जाती है, सतलज नदी। अब हम वही आगे चलते हैं सतलज नदी कहाँ से निकलती है। अब हम बात करते हैं सतलज नदी की। चलिए सतलज नदी देखिए, सतलज नदी होती है यहीं पर मानसरोवर के पास, मानसरोवर झील के पास जो होती है एक राकास ताल झील, ठीक है यहाँ से मानसरोवर के पास ही एक राकास ताल, ठीक है राकास ताल, ठीक है राकास ताल या फिर राकास ताल झील है, राकास ताल झील मानसरोवर के पास, मानसरोवर के पास क्या होती है राकास ताल झील होती है, और यही राकास ताल झील से क्या होती है सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी, यहाँ सतलज नदी ये यहाँ से ये यहाँ से, और यहाँ पर एक दर्रा है, ठीक है हमने बताया दर्रा, अभी अभी बताया क्या और इसे दर्रा है ये सिप किला, सिप किला, सिप किला दर्रे से, सिप किला दर्रे से ये जो है सतलज नदी, कौन सी नदी है तो ये सतलज नदी है, सतलज, सतलज नदी, सतलज नदी जो है सिप किला दर्रे को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये जो दीदी निकलते हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हुई और ये पंजाब, और पंजाब में घुसते ही ये ब्यास नदी में बताना, ये ब्यास नदी जो होती है ये ब्यास नदी, ब्यास नदी जो होती है और सतलज नदी में मिल जाती है, और ये जो है अब ये जो है तीनों नदियां झेलम चिनाब और रावी, और तीनों नदियां मिल करके सतलज नदी में क्या होती है मिल जाती है, और ये सतलज नदी होती है पाकिस्तान में मिलती है, ठीक है ये पाकिस्तान में मिल जाती है, कहाँ पर मिठन कोट नामक, पाकिस्तान का एक मिठन कोट है, मिठन कोट, देखिए मिठन कोट, मिठन कोट नामक स्थान पर मिठन, ठीक है मिठन कोट नामक स्थान पर ये जो है सिंधु नदी से, सिंधु नदी जो है सतलज नदी से, ये थी सतलज, यस टी सतलज नदी से क्या होती है मिठन कोट नामक पाकिस्तान में मिल जाती है, सिंधु और सतलज नदी, ठीक है। अगर हम बात करें तो सतलज नदी कितनी दूरी तय करती है तो कुल मिलाकर के 1500 किलोमीटर, कितना 1500 किलोमीटर दूरी करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिठन कोट तक, और ब्यास नदी कितना दूरी करती है तो 625, कितना होती है 625। और हम बात करते हैं बांध, एक बांध है भाखड़ा नांगल बांध, क्यों थी भाखड़ा नांगल बांध, किस नदी बनाया गया है, किस नदी पर तो वो थी सतलज नदी पर, सतलज नदी पर यहाँ पर है सतलज नदी भाखड़ा नांगल बांध, कौन सी बात बनाई गई है भाखड़ा नागल, भांगखड़ा, भांगखड़ा नांगल, ठीक है याद कर लीजिए इसे, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया किस पर सतलज नदी पर, क्या थी सतलज नदी पर बनाई गई है। अब ये हो गया आपका सिंधु तंत्र में, आपका ये पूरी तंत्र हो गया, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कौन कौन सी होती है, ठीक है बाएं साइड से कौन मिलती है, बाएं साइड कौन मिलती है सिंधु नदी साइड नदियां, तो झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, ये 5 नदियां होती है जो कि पाकिस्तान में मिठरकोट नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है आशा करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए ये आपको हो गया, यहाँ पर जो होती है मानसरोवर में चेमा यांग, यहाँ पे ध्यान देने बात है चेमा यांग डूम्स ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, और आकाशताल झील से निकलती है कौन सतलज नदी, किसको पार करती है भारतीय प्रदेश के सिप किला दर्रे से पार करती है हिमाचल प्रदेश में, और ये जो मिठनपुर नामक स्थान पर क्या होती है मिल जाती है, कौन नदी सतलज नदी। चलिए ये सारी चीजें हो गया, अब हम बात करते हैं जो ये 5 नदियां हैं इंपॉर्टेंट है, 5 नदियां ये है झेलम, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, इनको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में देखिए प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में क्या कहा जाता था इनको नदियां के, देखिए झेलम को कहा जाता था झेलम, झेलम को कहा जाता था बीस तक, क्या कहा जाता बी तस्ता, क्या था बी
ये प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है इनका। झेलम को भी तस्ता कहा जाता था, और चिनाब, चिनाब को कहा जाता था अस्किन, चिनाब को अस्किन कहा जाता था, और झेलम चिला रावी को कहा जाता था, और रावी, रावी को कहा जाता था परुसड़ी, क्या था परू, हालांकि कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन नाम रावी हो गया, रावी, अब हो गया व्यास, ठीक है, व्यास को विपाशा क्या कहते हैं, बी विपाशा, आप आसानी से इसको बताऊं कैसे याद करेंगे, विपाशा। और ये था सतलज को, सतलज को सतुद्री, सतुद्री क्या कहते हैं, सतुद्री। आप आसानी से कैसे याद करेंगे, देखिए झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, तो वितस्ता, झेलम वितस्ता, चिनाब को अस्किन, रावी को परसुड़ी, र आ रहा है इसमें, व्यास को विपाशा बुआरा, और सतुद्री सतुद्री, ये तीनों याद आ जाएंगे आपको। इसे रावी क्या परसुड़ी में र आ रहा है, यानी रावी पुराना नाम है, और व्यास में बी आ रहा है विपाशा, ठीक है, सतुद्री सतुद्री याद रहेगा, और झेलम चिनाब का वितस्ता अस्किन, वितस्ता अस्किन, ये प्राचीन नाम है, इनका प्राचीन नाम। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आखिर काफी चर्चा में होती है, देखिए सन 1960 में सिंधु जल समझौता पाकिस्तान और भारत के साथ हुआ था। सन 1960 में, देखिए 1960 में सिंधु जल समझौता, सिंधु जल एक समझौता होता है, किसके साथ, तो भारत और पाकिस्तान के साथ, ठीक है 1960 में। तो इसमें ये कहा गया है, जो भारत के ऊपर हिमालय के जो ऊपर की सारी नदियां होगी, कौन सी नदी, ये सिंधु नदी और झेलम चिनाब, सिंधु नदी और झेलम चिनाब की बात करें, झेलम और चिनाब और सिंधु के जो 20% पानी होगा वो भारत यूज करेगा, कौन करेगा, इंडिया यूज करेगा, और 80% पानी जो होता है 80% पानी पाकिस्तान यानी कि पाक यूज करेगा, ठीक है, पाक यूज करेगा। और जो 3 नदियां हैं, ये जो है, ये इसकी रावी ब्यास और सतलज की, सॉरी रावी ब्यास सतलज की नदियां जो होती हैं, कौन यूज करेगा, 80% पानी, देखिए 80% पानी इंडिया यूज करेगा, और 20% पानी कौन, पाकिस्तान। यही समझौता था इसका, ठीक है, यही समझौता था। जो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने आपको सभी से इसमें क्लास में बता दिया है, सिंधु नदी आपको इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है, अगर आपको तब पर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके पूछ ले सकते हैं, ठीक। चलिए हम अगली क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात हो ना, अगर क्लास को आपको में अच्छी लग रही है, प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो ऐसे ही फैक्ट के लिए मैं मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।